मंगल को पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मच गई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को एक मशकूक ख़त मिला। उनमें से एक जज के स्टाफ ने यह ख़त खोला तो उसमें पाउडर था और उन स्टाफ का दावा है कि ख़त खोलने के बाद उनकी आंखों में जलन शुरू हो गई। इस ख़त में लफ्ज़ एंथ्रेक्स लिखा हुआ था। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की एक टाइप की वजह से होने वाली बीमारी है जो ज़्यादातर मवेशियों को लगती है, लेकिन ये इंसानों को भी मुतासिर कर सकती है। एंथ्रेक्स को बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। 2001 में अमेरिका में इसके इस्तेमाल से 5 लोग हलाक जबकि 17 शदीद बीमार हुए थे। इस हमले में भी एंथ्रेक्स को ख़त के ज़रिए भेजकर लोगों को निशाना बनाया गया था। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक एंथ्रेक्स का बतौर बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल होने के इम्कान ज़्यादा हैं, क्योंकि एंथ्रेक्स का स्पोर या ज़र्रा नेचर में बआसानी मिल जाता है। ये लैब में भी पैदा किए जा सकते हैं और ये काफ़ी तवील वक्त तक अपना असर दिखा सकते हैं। ये स्पोर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें पाउडर, स्प्रे और खाने में आसानी से डाला जा सकता है। इसकी बू होती है, ना ही कोई जायका। एंथ्रेक्स मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, या तो स्पोर आपकी जिल्द पर लग जाए, या आप सांस के ज़रिए इसे अंदर ले जाएं, या किसी तरह से ये आपके मैदे तक पहुंच जाए। एंथ्रेक्स के एक्सपोजर से जिल्द पर ज़ख़म बन जाते हैं, लेकिन वो तकलीफ़देह नहीं होते। अलबत्ता सांस के ज़रिए इसे अंदर ले जाने की सूरत में बुखार, सीने में तकलीफ़, सांस लेने में दुश्वारी, चक्कर आना, खांसी, मतली, कै आना, मैदे में दर्द होना, सर का दर्द, जिस्म में दर्द, थकावट और बहुत पसीना आता है। अगर एंथ्रेक्स वक्त पर डायग्नोज हो जाए तो एंटीबायोटिक्स और एंटीटॉक्सिन्स से इसका इलाज हो सकता है।